दोस्तों, अंग्रेज़ी पढ़ते या पढ़ाते हुए आपकी नज़रों से इस तरह के वर्ड्स लाजमी गुज़रे होंगे, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, शुड हैव, मस्ट हैव, नीड टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, यूज टू, ओट टू, एबल टू। तो ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं आपकी नज़रों से तो ज़रूर गुज़रे होंगे, लेकिन आपको पता है कि ये तमाम के तमाम अल्फाज और इन जैसे मज़ीद अल्फाज उनको क्या कहते हैं। पहले तो अगर हम इन पे गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ये वर्ब्स हैं, यानी ये तमाम के तमाम अल्फाज जो हैं ये कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई ना कोई एक्शन शो करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम अगर इन पे मज़ीद गौर करें तो पता चलता है कि ये सिर्फ वर्ब्स नहीं है बल्कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को अगर हम आसान अल्फाज में सीखना चाहें और समझना चाहें तो ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो कि हमेशा ओरिजिनल वर्ब की मदद करते हैं। ये तमाम अल्फाज, ये तमाम वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो कि ओरिजिनल वर्ब की मदद करते हैं, और ये ख़ास किस्म के स्पेशल वर्ब्स हैं जो कि ख़ास किस्म के एक्शन प्ले करते हैं। तो इन तमाम स्पेशल किस्म के वर्ब को, स्पेशल किस्म के हेल्पिंग वर्ब को हम मॉडल्स कहते हैं। दोस्तों, अगर हम मॉडल्स को एक डेफिनेशन की सूरत में हम लेना चाहें तो ये इस तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं: ए मॉडल इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मोडेलिटी। यानी एक मॉडल एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब की एक ऐसी किस्म है दैट एक्सप्रेसेस मोडेलिटी, जो कि मोडेलिटी शो करता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मोडेलिटी वर्ड है इसके ऊपर तमाम मॉडल की जो डेफिनेशन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो अगर इसके बायलिटरल मीनिंग का हम अंदाज़ा लगाएं या पता लगाएं तो मोडेलिटी का जो बायलिटरल मीनिंग है दोस्तों वो होता है टेक्निक, ए मेथड, ए प्रोसीजर, ए प्रोसेस या ए मैनर। यानी एक ऐसा अंदाज, ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका है जो कि ख़ास किस्म के जो एक्शंस हैं उनको शो करता है। अब ग्रामेटिकल जो डेफिनेशन ऑफ मॉडल है उसने इसको मज़ीद आसान हमारे लिए बना दिया कि ग्रामेटिकल अगर डेफिनेशन ऑफ मॉडलिटी को देखा जाए तो ये ऐसे एक्शंस को शो करता है जो कि एबिलिटी शो करें, पॉसिबिलिटी शो करें, परमिशन शो करें, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट या ऑफ़र को शो करें। A model is a type of auxiliary verb or helping verb that expresses modality, and modality is ability, possibility, permission, obligation, request, ऑफ़र एंड एट्सेट्रा। यानी इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें जो है वो शो करता है मोडेलिटी। तो दोस्तों, इससे हमें मॉडल्स की जो डेफिनेशन है और उसकी जो असल समझ है वो आ चुकी होगी कि जो मॉडल होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक स्पेशल वर्ब होता है, स्पेशल हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि एक स्पेशल एक्शन जो है वो शो करता है। और वो एक्शन जो वो शो करता है वो भी हमें बता दिए गए हैं, जैसे एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, रिक्वेस्ट, ऑफ़र और इस तरह के और बहुत सारे एक्शन। दोस्तों, जब हम मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मॉडल्स के इस्तेमाल करते वक्त हमें मुख्तलिफ रूल्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, ये 3 किस्म के रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं और हमने समझने हैं अगर हम मॉडल्स का दुरुस्त इस्तेमाल समझना चाहते हैं। तो आपके तमाम के तमाम जो अनक्लियर कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने जा रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें और अपने तमाम जो अनक्लियर कंसेप्ट्स हैं उनको क्लियर कीजिए। अगर हम मॉडल्स के
जो रूल्स हैं, जो 3 रूल्स हैं, उनकी बात करें तो सबसे पहला जो रूल नंबर 1 है वो ये है, यूज़ द मॉडल फॉर्म एज इज़। यानी कि जो मॉडल की फॉर्म इज़ है उसको हमने इस्तेमाल करना है। वो क्या है, वो किस तरह है, इसको मज़ीद समझते हैं कि डोंट चेंज इट्स फॉर्म एंड टर्न इट इनटू द प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्म्स। यानी कि जो मॉडल की फॉर्म है उसको हम चेंज नहीं करेंगे और उसको प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर फॉर्म में तब्दील करने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। यानी बाज़ औक़ात हम उसकी जो है फॉर्म चेंज करने के लिए कभी उसके साथ एस लगा देते हैं, कभी ईडी लगा देते हैं, कभी आईएनजी लगा देते हैं। तो इस तरह का काम हम नहीं करेंगे। वी विल नॉट ऐड एस, ईडी और आईएनजी टू दी मॉडल फॉर्म्स। मॉडल फॉर्म के साथ हम एस, ईडी या आईएनजी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर दोस्तों, ही कैन स्विम, ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है, यानी वो तैर सकता है। ही कैन स्विम, यहाँ पे देखें कि ना ही कैन के साथ ना ही स्विम के साथ मैंने कोई एस लगाया, ना ईडी लगाया, ना आईएनजी लगाया, तो ये इसका दुरुस्त इस्तेमाल है। बाज़ दोस्त ऐसे करते हैं, ही कैन्स स्विम लगा देते हैं, तो ये गलत इस्तेमाल है, इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। इसी तरह कुछ मेरे दोस्त, कुछ मेरे भाई ही कैन स्विम्स भी लगा देते हैं, वो भी इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल्स है। तो दोस्तों ये फर्स्ट रूल ऑफ मॉडल था। सेकंड रूल ऑफ मॉडल देखते हैं। रूल नंबर 2 जो मॉडल के इस्तेमाल के लिए हमें याद रखना है वो है, यूज़ द बेस ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब आफ्टर ए मॉडल। यानी मॉडल का इस्तेमाल करने के बाद, मॉडल के बाद हमने क्या करना है, जो बेस यानी ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको इस्तेमाल करना है। और इसके बाद कोई भी इन्फिनेटिव यानी टू जो है, TO2, इसका इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। डोंट यूज़ टू और फुल इन्फिनेटिव वर्ब टू। मिसाल के तौर पर, दे कैन स्टे विद अस, वो हमारे साथ क़याम कर सकते हैं, ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। यहाँ पे देखें कि कैन के बाद और स्टे से पहले हमने टू इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह सेकंड एग्जांपल में देखें, यू मस्ट फिनिश योर डिनर, आपको अपना शाम का खाना ख़त्म करना चाहिए। यहाँ पे भी देखें कि मस्ट के बाद और फिनिश से पहले टू इन्फिनेटिव हमने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। बाज़ हमारे दोस्त क्या करते हैं कि दे कैन टू स्टे विद अस इस तरह लिखते हैं, यानी कि जो ओरिजिनल जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उससे पहले इन्फिनेटिव टू इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह दे कैन टू स्टे विद अस है, यू मस्ट टू फिनिश योर डिनर है, यहाँ पे भी देखें स्टे और फिनिश से पहले टू इस्तेमाल करते हैं, तो ये सरासर गलत या इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। रूल नंबर 2 के बाद रूल नंबर 3 हम देखते हैं कि रूल नंबर 3 है, इफ़ वी नीड टू यूज़ मॉडल्स इन नेगेटिव फॉर्म देन यूज़ ओनली नॉट आफ्टर द मॉडल। यानी हमें बाज़ औक़ात नेगेटिव फॉर्म में मॉडल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम मॉडल के बाद नॉट लिखेंगे। यानी हम जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं, जिस तरह इज़ नॉट, आर नॉट, डज नॉट, डू नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, इस तरह के जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मज़ीद हम इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन और एलेबोरेट करते हैं। यू शुड नॉट ड्रिंक टू मच, आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, या कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। यहाँ पे देखें कि मॉडल शुड के बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है। शुड से यानी मॉडल से पहले नॉट इस्तेमाल नहीं किया, यानी इज़ नॉट, डज नॉट, डू नॉट, इस तरह का कोई भी हमने काम नहीं किया, तो ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। सेकंड में देखें, यू मस्ट नॉट फिनिश योर डिनर, आपको शाम का खाना ख़त्म नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी देखें कि मस्ट जो हमने मॉडल यूज़ किया है उसके बाद हमने नॉट इस्तेमाल किया है,
यानी मस्ट से पहले हमने डज नॉट, डू नॉट इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। हमारे बाज़ दोस्त, बाज़ भाई क्या करते हैं कि वो यू डू नॉट, शुड ड्रिंक टू मच, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मॉडल से पहले डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, तो ये गलत करते हैं, ये इनकरेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल है। इसी तरह यू डू नॉट मस्ट फिनिश योर डिनर, ये भी गलत इस्तेमाल है, क्योंकि हमने मस्ट के बाद डू नॉट लिख दिया है। तो जो मेरे भाई मस्ट यानी किसी भी मॉडल से पहले नॉट या डू नॉट या डज नॉट या वाज नॉट या वर नॉट या इस तरह के दीगर कोई भी लिखते हैं, तो वो गलत करते हैं, वो उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 रूल्स ऑफ मॉडल थे जो कि मॉडल के इस्तेमाल के लिए बहुत अहम है। इनका समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम करेक्ट यूज़ ऑफ मॉडल सीखना चाहते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो, आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा